अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और एक टॉपिक रहता था हमारा ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। एक वो टॉपिक करेंगे हम और उसके साथ आज एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आप लोगों ने देखना है, पेज नंबर है 88 पर। टॉपिक है ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। उधर आप लोगों ने पॉइंट आउट कर लेना है। एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 नंबर के लिए, और इस हेडिंग के स्टार्ट में ही आप लोगों ने पॉइंट आउट भी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर है। तो एनुअल में टॉपिक्स जो हैं वो अलहदा से भी आ सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि नोट लिखें और आगे वो लिख देगा कि ज़मीन का सहरा में तब्दील होना या जंगलात का कटाव या सेम और थोर। तो ऐसे भी टॉपिक आते हैं, तो इसलिए हमने इसको अलहदा से एक टॉपिक बना लिया है, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले इंसानी सरगर्मियाँ, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल को उगाना, ये तमाम मिलकर जो है ज़मीन को बंजर बना देते हैं। जानवरों के चरने की वजह से एक ही फसल को बार बार काश किया जाता है तो उसकी ज़रखेज़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा इंसानी सरगर्मी है, कोई सड़कें बनाई जा रही हैं या दूसरी चीज़ें हैं, तो उनकी वजह से जो है ज़मीनें बंजर हो रही हैं। इससे क्या होता है, इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी कायम नहीं रहती और नाकाबिले काश्त हो जाती है। ठीक है, इस सारे अमल को जिसमें हम ज़मीन को नकारा बनाते हैं, ये तमाम जो अमल है वो ज़मीन का सहरा में तब्दील होना कहलाता है। तो यहाँ तक जो है स्टेटमेंट जब हम करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन था कि डेजर्टिफिकेशन या ज़मीन का सहरा में तब्दील होना क्या कहलाता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है वजूहात की, कि वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से ज़मीन जो है वो सहरा में तब्दील हो रही है। शुरू में वो जनरल स्टेटमेंट लिखता है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रखेज़ ज़मीन से नवाजा है। ये जो हमारे मुल्क की ज़मीन है वो ज़रखेज़ है और काश्त के लिए काफ़ी मौजू है, जंगलात के लिए। लेकिन पानी की कमी, क्योंकि मुल्क में पानी की कमी है, इसकी वजह से इस ज़रखेज़ ज़मीन को सहरा में तब्दील कर रही है। पानी की कमी है और पानी की कमी की वजह से ये ज़रखेज़ ज़मीन जो है वो सहरा में तब्दील होती जा रही है। उसके लिए हमने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया हुआ कि डैम बनाया जाए या और कोई मुख्तलिफ जो है ज़रा इस्तेमाल किया जाए, तो जो ज़रखेज़ ज़मीन है वो सहरा में तब्दील हो रही है। अब उसकी वो वजूहात बताता है कि उसकी चंद वजूहात क्या हैं। उसकी चंद वजूहात दर्ज झैल हैं। नंबरिंग में नंबर 1 पॉइंट है कि ज़राअत में नाकिस जो है और पुराने तरीक़ाकार, नाकिस जो कि जिनके अंदर बेफ़ायदा हों या उनके अंदर कोई नुक्स हो या जो वो फ़ायदेमंद नहीं है, और पुराने तरीके काश्त है, जदीद टेक्नोलॉजी है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो जदीद तरीके इस्तेमाल कर रहे हो, टाइम भी कम लगता है और काश्त भी अच्छी होती है, अच्छे बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे जो ज़राअत है हमारे मुल्क में एक तो नाकिस तरीक़ेकार है और पुराने तरीक़ेकार काश्त की वजह से जो है ज़मीन का कटाव बढ़ रहा है, ज़मीन कट रही है। इससे क्या हो रहा है, ज़मीन सहरा में तब्दील हो रही है। तो नाकिस तरीक़ेकार और पुराने तरीक़ों की वजह से ज़मीन का कटाव भी, और ज़मीन जगह जगह से कट गई है और वो काश्त के काबिल नहीं रही है। एक तो ये रीज़न हो गया। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है कि अगर ज़मीन के एक ही टुकड़े पर बार बार फसल उगाई जाती है, एक ही ज़मीन का टुकड़ा, उस पर बार बार काश्त की जा रही है और एक ही फसल काश्त की जा रही है, तो उससे क्या होता है कि उस ज़मीन के अंदर जो मिनरल है, जो ज़रखेज़ी है, वो कम हो जाती है। ठीक है, और वो जो है ये ज़मीन जो है उसको नाकारा भी बना देती है। इसकी वजह से भी ज़मीन जो है वो सहरा में तब्दील हो रही है। तो उस ज़मीन को दोबारा काश्त के काबिल जब वो नहीं रहती तो वो किसी काम नहीं आती, तो वो ज़मीन जो है वो सहरा में तब्दील होने का शिकार हो जाती है। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट होगा कि नहरी निज़ाम आपाशी से काफ़ी पानी का जो है वो ज़िया हो रहा है, ज़ाया हो रहा है। ये ज़्यादा सनतों के क़याम से, ज़्यादा सनतें, मुल्क में सनतें लगी हैं, ज़राअत के पेशे को छोड़ा जा रहा है, ज़्यादातर जो बड़े इलाके हैं, तो उनके क़याम से पानी की ज़रूरियात में इजाफ़ा हो रहा है। और इन पानी की ज़रूरियात में इजाफे की वजह से एक तो हमारे पास आपाशी के लिए पानी की कमी है। ठीक है, और दूसरा ये है कि वो सनतों में ज़्यादा इस्तेमाल हो। इससे क्या हो रहा है कि ज़मीनों को सैराब करने के लिए पानी की किल्लत, कहते हैं, कमी हो रही है। तो ये वजूहात थी जिनकी वजह से जो है ज़मीन सहरा में तब्दील हो रही है। तो ये टॉपिक जो हमारा था ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। बाकी टॉपिक्स हम कर चुके हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि एक्सरसाइज में आ जाना है कि एक्सरसाइज में सबसे पहले आ रही हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने निशान लगाते हैं ना, साथ पॉइंट आउट कर लेंगे। सबसे पहली ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान के मैदानी इलाके में मौसम गर्मा में एवरेज टेम्परेचर, औसत दर्जा हरारत जो है वो कितना रहता है। तो ऑप्शन आ रहे हैं 4, तो उसका जो आंसर है, दुरुस्त आंसर है वो जीम जुज है, जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो औसत दर्जा हरारत ओवरऑल वैसे तो बढ़ता भी रहता है, कम भी हो जाता है, लेकिन पूरा साल जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर होगा।
फिर इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, तो पाकिस्तान का कुल रकबा, इसका आंसर है बेजुज़ 7,96,096। आगे मुरबा किलोमीटर उन्होंने नहीं लिखा हुआ, वो भी लिख लेंगे 7,96,096 मुरबा किलोमीटर जो है इसका दुरुस्त आंसर है ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का। इसके बाद नंबर 3 ऑब्जेक्टिव आ रही है कि K2 पहाड़ जो गोडविन आस्टन भी कहलाता है, वो जो पहाड़ है वो किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, तो इसका आंसर है बेजुज़ और उसका जवाब होगा कोहे कराकरम। K2 पहाड़ जो है कोहे कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। इसके बाद नंबर 4 ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके कुल रकबे का कितना फ़ीसद हिस्सा जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है, तो इसका जवाब जो है वो सेकंड ऑप्शन है बेजुज़ है। उसका आंसर है 25% जो है रकबा तकरीबन होना चाहिए अगर वो मुल्क तरक्की करना चाहता है। इसके बाद इस की लास्ट ऑब्जेक्टिव सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव आ रही है, वो है कि नागा पर्वत जो पहाड़ी है, चोटी है, उसकी बुलंदी कितनी है। नागा पर्वत जो है पहाड़ी सिलसिला जो है उसकी बुलंदी कितनी है, तो उसका जो आंसर है वो बेजुज़ है 8126 मीटर, 8126 मीटर जो है उसका दुरुस्त जवाब है। इसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी वजह शोहरत क्या है, तो इसका जो आंसर है वो है जीमजुज़ जो कि होगा सनत, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो सनती लिहाज से जो मशहूर है वो कराची शहर है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि एनुअल में आप लोगों की ऑब्जेक्टिव्स आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव करनी होती है, तो उन्होंने खाली जगह भी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी दिए और कॉलम भी है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो खाली जगह में से भी बनकर आती हैं, तो वो भी हमने करनी है, और इसी तरह वो कॉलम में से भी ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। और तो एनुअल में तो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये इन फिल इन द ब्लैक्स को याद भी करना है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इनको पॉइंट आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिल इन द ब्लैक नंबर 1 है कि पाकिस्तान के शुमाल में जो है कौन सा मुल्क वाक़ है, चीन वाक़ है, तो वो ऑप्शन ये दे सकता है कि पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क वाक़ है, उसके साथ ऑप्शन दे सकता है, तो आंसर होगा उसका चीन। तो आप लोगों ने आंसर लिख लेना है चीन का। नेक्स्ट है सियाचिन जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायनी हैं, तो सियाचिन जो है वो बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायनी जंगली गुलाब के हैं। बल्ती और जंगली गुलाब जो है इस ऑप्शन में, इस फिल इन द ब्लैक में आएगा। नंबर 3 है कि दरियाए सिंध जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, उसके नाम बताएं, वो ऑप्शन दे सकता है, 4 दरियाओं के नाम लिख सकता है, तो सिंध जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसके बाद नंबर 4 ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से पर जंगलात है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है कि कितने फ़ीसद हिस्से पर जंगलात मौजूद है, तो आप ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त वो है, यानी कि आंसर होगा 5%। इसके बाद लास्ट जो आ रही है फिल इन द ब्लैक वो है कि स्मोक धुंध और किसका अमेज़ है, धुएं का अमेज़ है, तो फिल इन द ब्लैक्स कंप्लीट होगी। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में जो कॉलम आ रहा है, कॉलम में से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। सबसे पहले उसने दिया हुआ है कि चीन और पाकिस्तान जो है नंबर 1 है कि चीन और पाकिस्तान में के दरमियान क्या जो है सेटअप है, तो इसका आंसर होगा वो आपने पॉइंट आउट कर लेना है इक्तिसादी राहदारी मनसूबाबंदी जो कि सी पैक कहलाता है। चीन और पाकिस्तान ने जो है मिलकर जो है इक्तिसादी राहदारी मनसूबाबंदी बनाई है, सी पैक जो बना रहे हैं वो उसके ज़रिए जो है दूसरे ममालिक से भी ज्वाइंट होंगे और मुल्क में तरक्की भी होगी, तो इसका ऑप्शन होगा ये ज्वाइंट होगा पॉइंट नंबर 3 से इक्तिसादी राहदारी मनसूबाबंदी, वो सामने भी यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि जीम जुज़म, वहाँ भी आप कॉलम खाली है, वहाँ पर आप लोग इसके आंसर लिख लेंगे। इसके बाद है तुर्चमीर। तुर्चमीर जो है वो क्या है, वो कोई हिंदुकश के अंदर जो है वो पहाड़ी चोटी है, कोई हिंदुकश जो है वो पहाड़ी सिलसिला है, उसके अंदर ये तुर्चमीर वाक़ है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट के साथ मिलेगा। इसके बाद है हवा की आलूदगी जो है वो किससे पैदा होती है, तो उसका जो होगा वो पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 2 से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र से, ठीक है। तो हवा की आलूदगी, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र। फिर उसके बाद जो है गवादर जो है वो क्या है, वो किसके साथ ज्वाइंट होगा, तो गवादर जो है वो पोर्ट है जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है, तो वो ये पूछ सकता है कि जी गवादर पोर्ट कौन से सूबे में वाक़ है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसका आंसर होगा बलूचिस्तान, तो इधर से भी ऑब्जेक्टिव बन सकती हैं। फिर इसके बाद जो है दरियाए झेलम, और लास्ट में जो बचता है ऑप्शन कि मंगला डैम जो है वो दरियाए झेलम पर बना हुआ है, तो वो ये भी ऑप्शन दे सकता है कि मंगला डैम जो है कौन से दरिया पर बना हुआ है, ऑप्शन दे सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने इनको भी याद करने, कॉलम भी करने हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं और ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया है। तो जो ये चैप्टर नंबर 3 था हमारा वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अंदर क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना है, जो स्टेटमेंट सारे कि क्या आप जानते हैं उनको भी पॉइंट आउट करना है MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है फिर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।